आज सभी बच्चे काफ़ी स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। लग रहा है सभी बच्चों ने स्थानीय भोजन को बना करके उसका स्वाद लिया है और काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य बनाए हुए हैं। आज मैं कनक लक्ष्मी आप सबों के लिए खान पान की बदलती तस्वीर यह पाठ का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार हमारी जो खान पान की प्रवृत्ति है वो स्थानीय व्यंजनों से निकलकर हम फास्ट फूड की तरफ कैसे दौड़ पड़े हैं। हमने बहुत सुंदर देखा था कि स्थानीय भोजन जिसमें विविध प्रकार के जो व्यंजन हैं वो बने हुए हैं, बड़े आत्मीयता से, बड़े प्यार से, बड़े स्वाद के साथ बनाया गया था। इस व्यंजन को इस केले के पत्ते पर आपने देखा था। ये साउथ इंडियन डिश यानी दक्षिण भारत के भोजन को हमने देखा था। उसके बाद ही हमने उत्तर भारत की रोटी सब्जी को भी देखा था और इसका स्वाद हमने लिया था। तो खान पान की जो बदलती तस्वीर है वो कैसे उसकी तस्वीर बदल गई, इसको हम देखेंगे आज फिर एक बार कि किस तरह से हमने स्थानीय भोजन को पीछे छोड़ हमने फास्ट फूड को अपना लिया। फास्ट फूड को क्यों अपनाया? क्योंकि हमारी रुचि उसमें अधिक आने लगी है। इस वजह से भी हमने उस फास्ट फूड को अपना लिया। और फास्ट फूड का अर्थ है तुरंत भोजन। तुरंत भोजन का अर्थ है जब हम चाहते हैं तभी हम उस भोजन को पका लें और तुरंत पक जाता है और पकने के बाद हम उसको खा लेते हैं। जबकि स्थानीय भोजन जो है उसको बनाने में समय लगता है और उसमें बहुत सारी सब्जियां लगती हैं, उसमें मसाले पड़ते हैं, वो सारे भुने जाते हैं, उसे फिर पीसा जाता है, उसके बाद बनाया जाता है, तो उसमें कुछ समय लग जाते हैं। इसलिए हम समय को बचाने के लिए और समय ना होने के कारण हम जो है फास्ट फूड की तरफ, तुरंत भोजन की तरफ अपना ध्यान को ले जा रहे हैं। यह हमारे लिए हानिकारक भी होता जा रहा है, हम समझ भी रहे हैं, लेकिन समय की कमी हम पर जो है भारी पड़ रही है। तो हम इसी पाठ को आगे भाग 2 में देखेंगे कि खान पान की बदलती तस्वीर कितनी बदल चुकी है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति का होना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम एक तरह के भोजन खा करके हम थक जाते हैं या हमारी रुचि खत्म हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग प्रदेश के भोजनों का हम स्वाद लें और उसको हम रुचि के साथ खाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम मिश्रित संस्कृति को लेकर चले। यह एक सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक का मतलब एक अच्छा बात भी है कि हम सारे संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, सारे प्रदेशों के व्यंजनों को लेकर चल रहे हैं, सारे प्रदेशों के भोजन को हम खा रहे हैं या उसको रुचि के साथ अपना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब जो गृहिणियां हैं, जो घर में रह रही हैं, उन महिलाओं के लिए और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए भी जल्द तैयार हो जाने वाली जो विविध व्यंजन हैं उनकी जो विधियां हैं वो उपलब्ध हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि आज हम YouTube में जाते हैं और जा करके जैसे ही हम किसी व्यंजन के बारे में नाम लिखते हैं तभी उस व्यंजन को पकाने की विधि, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेगी, वो सारी बातें जो है उसमें आ जाती हैं और उसको बनाने का सरल से सरल तरीका भी उसमें बताया जाता है। यह एक कारण भी रहा है कि जो फास्ट फूड है या जो तुरंत बनने वाली भोजन है उसी को हम YouTube में सर्च करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम देखने की कोशिश करते हैं, उसकी जानकारी उपलब्ध होती है और उसी को हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमें जल्द से जल्द बनने वाली जो प्रक्रिया है या विधियां हैं जो व्यंजनों के वो हमें
प्राप्त हो जाए। और यह जो है इंटरनेट से जो है हमें ये सुविधा उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों के बारे में भी पता करने का एक बहुत ही ज़्यादा सुयोग्य या सुलभ तरीका मिल गया है कि हम नेट में जाते हैं, किसी भी देश के जो व्यंजन है, हम चाइनीज़ फूड से लेकर के हम किसी भी जगह के जो व्यंजन है उसको हम देख सकते हैं और उसको हम बना करके उसका स्वाद हम ले सकते हैं। लेकिन जो स्थानीय भोजन है उसकी जो विधियां हैं, जो व्यंजनों के तरीके हैं, वो थोड़ा कम उपलब्ध है। इसी वजह से जो है वह लोग जो है उसको बनाने की जो लिए थोड़ा सोचते हैं कि इस विधि को अगर अपनाना है तो इसको पूरी तरीके से हमको अपनाना होगा, सारी चीज़ें हमारे पास होनी होंगी और उसमें जो है समय बहुत लगेगा। समय की कमी सबसे बड़ा कारण बन चुका है ये फास्ट फूड की तरफ हमारे ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने के लिए। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियां, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की बदलती चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों में के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। तो क्या है कि हमने देखा मध्यवर्गीय जो परिवार है वह जो है उनके जो बच्चे हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाकर जब वो दोपहर में टिफ़िन खोलते हैं या डिब्बे जो खाने के डिब्बे होते हैं उस डिब्बे को जब खोलते हैं तो अलग अलग प्रदेशों के जो व्यंजन हैं, जो भोजन है, उस खोलते ही जो है खुशबू से वो जो कक्षा है वो भर जाती है। उसी खुशबू से हम बता सकते हैं कि क्या आप दक्षिण भारत से हो, क्या आप उत्तर भारत से हो या फिर आप किसी और स्थान से हो। वो भोजन के जो डिब्बे हैं, डिब्बे खुलते ही हम बता सकते हैं कि ये बच्चा किस प्रदेश से आया है। आज़ादी के बाद जो है उद्योग धंधे बढ़े तो नौकरियां बढ़ी तो तबादले भी हुए, जो ट्रांसफ़र होती है वो भी बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को हम ट्रांसफ़र होकर आने लगे, हमारे तबादले होकर के हम आने लगे। जब हम उस प्रदेश में चले जाते हैं, जैसे दक्षिण भारत का कोई जो व्यक्ति है या जो ऑफिसर है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है उत्तर भारत, और उत्तर भारत से किसी का पोस्टिंग आ जाता है या उनका तबादला आ जाता है दक्षिण भारत में, तो वो अपने दक्षिण भारत के भोजन को वो छोड़ नहीं पाते हैं। उसी भोजन को वो अपने ऑफिस में ले जाते हैं, अपनी नौकरियों के जो स्थान है वहाँ पर ले जाते हैं। और उसी तरह से जो उत्तर भारत का जो ऑफिसर है वो भी अपना भोजन घर से बना करके दक्षिण भारत में ले जाता है। तब जा कर के यह जो उत्तर भारत की जो संस्कृति है, जो भोजन है, जो व्यंजन के विविध प्रकार हैं, वो उत्तर भारत में चले गए और उत्तर भारत के जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, व्यंजन की खुशबू है, व्यंजन का जो स्वाद है, वो आ गया दक्षिण भारत में। और ये अच्छी बात है कि हम उसको जल्दी से अपना भी लेते हैं, हमको अच्छा भी लगता है कि हम उत्तर भारत के लोग हैं तो हमें दक्षिण भारत के जो भोजन है उसमें हम बहुत रुचि लेते हैं कि वो भोजन जो है हमें बहुत पसंद आता है। उसी तरह से दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो उत्तर भारत के जो भोजन है उसको वो बहुत पसंद करते हैं और बहुत रुचि के साथ उसको खाते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, वाणी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। तो क्या है कि हम खान पान से तो एक दूसरे को जानते ही हैं, इसके अलावा भी इससे क्या है कि हमारी राष्ट्रीय एकता जो है वो बढ़ती है। इसको जानने के लिए हम अंडमान निकोबार के जो लोग हैं, मैंने इससे पहले भी बताया कि अंडमान निकोबार के लोगों को यह समझना बड़ा ही आसान है क्योंकि राष्ट्रीय एकता अंडमान निकोबार में बसती है, क्योंकि यहाँ हर प्रदेश के लोग एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, बड़े ही स्वाद और शौक के साथ उनके व्यंजनों को अपनाते हैं, उनकी भाषा बोली को अपनाते हैं। जैसे उसने बताया कि बोली और वाणी,
बोली और भाषा जो है इसको हम अपनाते हैं। कोई किसी को भी आप देख लीजिए, वो थोड़ा बहुत तमिल बोल लेता है, थोड़ी बहुत मलयालम बोल लेता है या समझ लेता है, थोड़ी बहुत वो बंगला समझ जाता है या बोल लेता है। इस तरह से हम सारी भाषाओं को जो है अंडमान निकोबार में हम बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं। उसी तरह से भाषा और भूषा। भूषा क्या है कि हम जो वेशभूषा है, आप देख रहे होंगे कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो किसी भी प्रकार के जो ड्रेस है, जो कपड़े हैं उनके अलग अलग प्रदेश के जो है कपड़े भी अलग अलग होते हैं। आप चित्र में देख सकते हो, अलग अलग स्थान के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह के जो कपड़े हैं इसको भी हमने अपनाया है। जैसे पंजाबियों का जो सलवार सूट है उसको भी हमने अपनाया है। उसी तरह से जो साउथ इंडिया में जो दक्षिण भारत की जो साड़ी है उसको भी हमने अपनाया है। तो क्या है कि हम यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोल देते हैं। अलग अलग प्रकार के जो प्रदेश हैं उनके जो कपड़े हैं उनको भी हमने यहाँ पर अपनाया हुआ है। तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो राष्ट्रीय एकता के लिए एक मिसाल है। हम सभी जो है इस राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यह जानकर हमें बहुत खुश होना चाहिए। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुत्थान भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारित नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो क्या है, अभी स्थानीय जो व्यंजन है उसमें पुनरुद्धार की ज़रूरत है। क्या है, उसमें जो है सुधार की ज़रूरत है, या फिर उसको जो है अभी हम किसी स्थान पर ही देख पाते हैं कि हमें वहाँ पर जाने पर वहाँ का स्थानीय भोजन, उस प्रदेश का जो स्थानीय भोजन है वह हमें खाने को मिलता है। अब जो है स्थानीय भोजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार नहीं छोड़े जाने चाहिए, प्रचार के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। 5 सितारा होटल में जो है प्रचार के लिए कि यहाँ पर जो है स्थानीय भोजन मिलता है या स्थानीय व्यंजन आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ना छोड़ करके हम जो है घरों बाज़ारों से जो गायब हो गए हैं जो व्यंजन, इसको हम दोबारा से इसको बनाने की कोशिश करेंगे या फिर हम इसको फिर से बाज़ार में लाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छी तरह बनाई पकाई गई जो कचौड़ियाँ हैं, पूड़ियाँ हैं और जलेबियाँ हैं वो आप बाज़ारों से गायब हो रहे हैं। गायब हो रहे का मतलब है, आप तो कहेंगे कि हमने तो बाज़ार में देखा था, समोसा और जलेबी को देखा था, तो क्या है उसकी जो गुणवत्ता है, मैंने इससे पहले भाग में बताया था कि अब जो चीज़ें बन रही है, स्थानीय चीज़ बन रही है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। उसके जो स्वाद है उसके स्वाद में कमी आ रही है। स्वाद कहीं ना कहीं जा कर के वो मिल रहे हैं कि और जो व्यंजन है या फिर और जो मिठाइयाँ हैं उसके स्वाद के साथ वो मिल करके वो मिश्रित हो रही है। उसका जो स्वाद है, उसका जो सही स्वाद है वो जो है उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। मौसमी सब्जियों से भरे जो समोसे हैं अब वो कहाँ मिलते हैं? तो मौसमी सब्जियों से, जो मौसम के जो सब्जियां होती हैं उन सब्जियों से बनाए गए जो समोसे होते हैं, जो स्वादिष्ट समोसे हैं वो बाज़ार से गायब होते जा रहे हैं। और वो जो बहुत ही रस भरी जो मिठाइयाँ हैं बंगाल की, वह जो है अब उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। यही जो है हमारे लिए व्यंजनों की दुर्गति है। दुर्गति मतलब वह जो है वह समाप्त हो रहा है, उसके जो स्वाद समाप्त हो रहे हैं, उसको खाने वालों की रुचि भी समाप्त होती जा रही है, क्योंकि हम जो है अब तुरंत भोजन की ओर जा रहे हैं या फिर तुरंत भोजन को हम रुचि लेकर के खा रहे हैं। यही एक वजह है। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें
गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। तो क्या है कि हमने जो गली मोहल्लों के जो दुकान है उसमें हमेशा जो मिल जाती थी उस चीज़ को, उस जो खाद्यान्न है या उस व्यंजन को हमने खास दुकानों में तलाशना शुरू किया है। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजन अभी तथाकथित आधुनिकता के चलते जो है हमने जो व्यंजन है, जो स्थानीय व्यंजन है, उसको हमने पीछे छोड़ दिया है। और कुछ स्थान पर यह है कि हम पश्चिम की नकल करने की वजह से, पश्चिमी संस्कृति को हम अपनाने की वजह से भी हम अपने स्थानीय भोजनों को पीछे छोड़े जा रहे हैं, जबकि हमारा जो स्थानीय भोजन है वह बहुत ही अच्छा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे लिए अनुकूल नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ये जो भोजन है, जो तुरंत जो भोजन है वह हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी हम पश्चिमी संस्कृति को अपनाने की वजह से और समय की कमी की वजह से जो है हम इस फास्ट फूड की तरफ अपनी रुचि को बढ़ाए हुए हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद डगमग होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा पा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो क्या कहते हैं प्रयाग शुक्ल जी कि हम जो है मिश्रित संस्कृति को अपनाते हुए अब हम इस तरह से पहुंच गए हैं, किसी प्रतिभोज या बड़े जो भोज होते हैं या फिर बहुत सारी बड़ी पार्टियां होती है, उस पार्टियों में ढेर सारे चीज़ लगे होते हैं व्यंजनों के तौर पर, हर एक प्रदेशों के व्यंजन वहाँ बना दिए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस सारे का स्वाद लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही जो थाली होती है या एक ही जो प्लेट होती है उसी थाली पर हम सारे व्यंजनों को डाल देते हैं, जबकि कुछ कुछ जो व्यंजन होते हैं या जो मिठाइयाँ होती है वो विपरीत होती हैं। अगर हम किसी कड़वी सब्जी को लेते हैं उसी के साथ ही हम उसके साथ जो मीठा सब्जी है उसको भी ले लेते हैं, या जो खट्टा और मीठा जो स्वाद वाला जो होता है उसको भी हम ले लेते हैं। तो उसी तरह से और दूसरी सब्जियों को भी ले लेते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो भी ले लेते हैं, उसी के साथ ही उसका विपरीत भी ले लेते हैं। तो क्या है कि हम सारे विपरीत प्रकृति वाले भोजन को भी हमें खाना ही पड़ता है, क्योंकि पार्टियों में सारे व्यंजन बने होते हैं और सारे व्यंजनों का स्वाद भी हम लेना चाहते हैं। तरह तरह से जांचते रहने की ज़रूरत है। तो प्रयाग शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो मिश्रित संस्कृति है ये बहुत अच्छी चीज़ है, विकसित हो रही है, तो उसको हमें समय समय पर जांचते रहना चाहिए। बच्चों, हमने यह पाठ पढ़ा खान पान की बदलती तस्वीर। इसमें हमने देखा कि कैसी हमारी संस्कृति जो है वो बदल रही है, उसके साथ ही हमारे खान पान भी बदल रहे हैं और हम दूसरे पश्चिमी देश की तरफ कैसे अपना इच्छा जो है करते हैं कि हम उस जगह के भोजन को हम स्वाद लेकर खाएं। तो इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हम समझते हैं। चाइनीज़ नूडल बताया गया था। इसमें चाइनीज़ का अर्थ है चीन देश का, चीन देश से आया है यह चाइनीज़ नूडल, लेकिन अब भारत में सभी जगह पर वह छाया हुआ है, सभी बच्चों का वह पसंदीदा भोजन हो गया है। साहबी ठिकानों तक जो हमने पढ़ा था कि जो ब्रेड है, जो डबल रोटी है, वह जो है
सहाबी ठिकानों तक थे। क्या था? अमीरों के घरों तक थी। एक समय की बात है जब अंग्रेज वो ब्रेड लेकर के आए थे या बंडोटी लेकर के आए थे, उसको हम अमीरों तक ही हम देखते थे, बड़े बड़े शहरों पर ही देखते थे कि वो ब्रेड खाते हैं। अब जो है वही ब्रेड जो है गांव-गांव तक पहुंच गया है। गांव में भी सवेरे में अब रोटी छोड़ इस ब्रेड को अपना लिए हैं। भागम भाग का अर्थ है भाग दौड़ भरी जिंदगी, क्योंकि हमने जो शब्द है उसका जब हम वाक्य में प्रयोग करके समझने की कोशिश करते हैं तब हमें ज़्यादा आसानी होती है। तो भागम भाग का अर्थ है भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम स्थानीय भोजन को नहीं बना पाते, इसीलिए हम जो है कहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। चौथा नंबर है बच्चों पुनरुद्धार का अर्थ है फिर से ऊपर उठाना। फिर से ऊपर उठाने का अर्थ है जो स्थानीय भोजन जो लुप्त हो रहे हैं उस भोजन को हम दोबारा से ऊपर उठाने की कोशिश करें, उसमें हम रुचि लेने की कोशिश करें ताकि उसका प्रचार ज़्यादा हो और उसका उद्धार वो और ऊपर उठ जाए। पांचवा नंबर है प्रचारार्थ का अर्थ है प्रचार के लिए। जो स्थानीय भोजन है वो 5 सितारा होटलों में प्रचार के लिए ही लगाया जाता है कि यहाँ पर स्थानीय भोजन मिलते हैं। ऐसा ना हो करके हम सभी स्थानों पर ऐसे प्रचार करें कि हमारा जो स्थानीय भोजन है उस भोजन की जो रुचि है वो सारे लोगों में बढ़ती जाए। छठा नंबर है ढाबा जो है रोटियों की दुकान। अब हम देखते हैं कि ढाबा संस्कृति जो है वो सिर्फ उत्तर भारत में ना रह करके सभी स्थान पर आप देखते हैं कि रोड के किनारे जो है ढाबे लगे हुए हैं। लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर तुरंत रोटियाँ मिल जाती है, तुरंत जो भी वो खाना चाहते हैं उनको मिल जाती है, फास्ट फूड मिल जाती है और उसे खा करके वो तुरंत काम पर चले जाते हैं। तो उसको कहते हैं रोटियों की दुकान। ढाबा का अर्थ है रोटियों की दुकान। बच्चों, हमने इस पाठ में आए कठिन शब्दों को देखा, उसे समझा और अब जो है हम पाठ में आए पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। क्या है उत्तर? खान पान की संस्कृति से लेखक का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को मिश्रित रूप में अपनाया जाता है। प्रतिभोजों और पार्टियों में प्लेट में ढेर सारे व्यंजन रख दिए जाते हैं। इससे हम सभी चीज़ों का असली स्वाद नहीं ले पाते हैं। हमारे घरों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं। हमारी कोई एक विशेष संस्कृति नहीं रह गई है। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो मिश्रित संस्कृति है उसको हमने ऐसे अपनाया कि हमारे जो घर है, हमारे घर में उत्तर भारत का भी व्यंजन बनता है और दक्षिण भारत का भी व्यंजन बनता है। तो हम नहीं कह सकते कि हम उत्तर भारत की संस्कृति से हैं या दक्षिण भारत की। हमारे यहाँ दोनों संस्कृतियाँ हैं और हम इस भोजन का बहुत ही आनंद लेते हैं। बच्चों, हमने पहले प्रश्न के उत्तर देखे। अब आपके पाठ्य पुस्तक का दूसरा प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो क्या प्रश्न है कि यह जो बदलाव है इसके क्या क्या फायदे हैं और अगर फायदे ही हैं तो फिर लेखक क्यों चिंतित है? इसका उत्तर है क्या क्या फायदे हैं हमें। अब हमें एक ही प्रकार का भोजन खाना नहीं पड़ता है। विविधता के कारण बदल कर हम खाना खा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि संस्कृति हमारी जो है बदलती है। हम जो है दूसरे प्रदेशों के भोजन को भी अपनाते हैं, इसलिए क्या है कि हम तरह तरह के भोजन जो है पकाकर खा सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में मदद मिली है। क्या है? इससे राष्ट्रीय एकता जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि हम एक दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं, उनके भोजनों को अपना रहे हैं, उनकी तरह तरह की जो मिठाइयाँ हैं, व्यंजन है, उसको भी हम अपना रहे हैं। तीसरा, फास्ट फूड तुरंत तैयार हो जाता है, अतः समय की बचत होती है। जो फास्ट फूड है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसको हमने अपनाया है इस वजह से क्योंकि वह जो है फास्ट फूड है, तुरंत बनाने वाली भोजन है। जब हमें भूख लगती है हम तुरंत बनाते हैं, तुरंत खा लेते हैं। इससे क्या है कि हमारे पास समय की बचत होती है। लेकिन फिर भी लेखक क्यों चिंतित है, इसे देखते हैं। लेखक इस बदलाव को लेकर इसलिए चिंतित है क्योंकि अब स्थानीय खानों को भूलते जा रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर हमने
वे चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि जो स्थानीय फूड है, स्थानीय जो भोजन है, स्थानीय फूड को हम भूलते जा रहे हैं। इस वजह से क्या है कि उसकी जो आधुनिकता को हम अपनाते जा रहे हैं। आधुनिकता के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि जो स्वाद है, जो स्थानीय भोजन है उसका स्वाद है, उसको भी हम वो जो है हमारे अनुकूल नहीं है। उसके साथ ही जो ये जो फास्ट फूड है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं है। अब हमारे पाठ्य पुस्तक से तीसरा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीय भोजन, स्थानीय व्यंजन हमने कई बार सुना। स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का यह अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थान के आधार पर बनते थे, जैसे पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबी, मथुरा के पेड़े और आगरा का पेठा, नमकीन, इन चीज़ों का अपना विशेष महत्व एवं स्वाद था। अब इनका प्रचलन घटता जा रहा है। अब 5 सितारा होटल इन्हें एथनिक कहकर परोसने लगे हैं। तो यह जो स्थान था, ये स्थान के अलग अलग जो व्यंजन थे या मिठाइयाँ थी, यह जो है अब इनकी जो गुणवत्ता है, ये गुणवत्ता में कमी आई है, स्वाद में कमी आई है और इनका जो महत्व है वो घटता गया है। अब जो है यही चीज़ 5 सितारा होटल में एथनिक कह करके सभी लोगों को परोसा जा रहा है और सभी लोग उसका स्वाद लेकर उस भोजन को वो पसंद करने लगे हैं। बच्चों, अब हम बहुविकल्पित प्रश्न देखेंगे। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है, उसके बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प हमें चुनना है। पहला प्रश्न है, किस बात में बदलाव आया है? इस पाठ के अनुसार किस बात में बदलाव आया है? पहला नंबर है क नंबर खान पान की संस्कृति में, ख नंबर है वेशभूषा में, ग नंबर है सोचने विचारने में और घ नंबर है इन सभी में। इस पाठ के आधार पर हम देखेंगे कि जो खान पान की संस्कृति है इसमें बदलाव आया है। दूसरा नंबर है ढाबा संस्कृति कहाँ तक फैल चुकी है? इस पाठ के अनुसार ढाबा संस्कृति कहाँ तक फैल चुकी है? इसका जो विकल्प है क नंबर दक्षिण भारत, ख नंबर उत्तर भारत, ग नंबर पूरे देश में, घ नंबर कहीं नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा पूरे देश में जो है अब ढाबा संस्कृति बढ़ी हुई है या उसका फैल चुकी है पूरे भारत में ढाबा संस्कृति। तीसरा नंबर है बड़े शहरों में किसका प्रचलन बढ़ा है? अब जो है बड़े शहरों में किस चीज़ का प्रचलन बढ़ चुका है? क नंबर है फास्ट फूड, ख नंबर है दाल रोटी, ग नंबर है सांभर डोसा, ग नंबर है दाल चावल। तो इसमें क्या है, इस पाठ के अनुसार जो फास्ट फूड है वह जो है उसका प्रचलन बहुत ही बढ़ा हुआ है शहरों में। बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न है क्या चीज़ अब अजनबी नहीं रही? अजनबी का अर्थ है किस चीज़ को हम अभी नहीं जानते हैं। क नंबर है नूडल्स, ख दही बड़े, ग डोसा, घ छोले भटूरे। इस पाठ के अनुसार जो है अब नूडल्स जो है वह अजनबी नहीं रहा है। सभी लोग इस बारे में जानते हैं कि नूडल्स क्या चीज़ है। पहले क्या था कि बड़े शहरों के लोग ही नूडल्स के बारे में जानते थे, लेकिन अभी गांव तक सभी लोग जानते हैं नूडल्स क्या है। पांचवा नंबर खान पान की चीज़ों की किस बात में फ़र्क आया है? खान पान की जो चीज़ है उसमें किस बात में फ़र्क आया है? क नंबर है स्वाद में, ख नंबर गुणवत्ता में, ग नंबर दोनों में, घ किसी में नहीं। तो क्या है, जो खान पान की चीज़ें हैं उसमें क्या फ़र्क आया है? उसका स्वाद में और गुणवत्ता में दोनों में फ़र्क आया है। तो उसके जो गुणवत्ता है वो भी कम हुई है, उसी के साथ ही गुणवत्ता के कम होने के कारण उसका जो स्वाद है, स्थानीय जो भोजन है या जो व्यंजन है उसके स्वाद में भी कमी आई है। छठा नंबर है दुस्साध्य शब्द का सही अर्थ है। का नंबर जिसे साधना कठिन हो, ख जो आसान हो, ग जिसे साध सके,
घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, दुस्साध्य का अर्थ है जो साधना कठिन हो, जिस काम को करना कठिन हो। इस प्रकार बच्चों हमने इस खान पान की जो बदलती तस्वीर है इस पाठ को पढ़ा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस पाठ से जो है हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने स्थानीय व्यंजनों, स्थानीय जो भोजन है, प्रदेश के जो भोजन है, उस भोजन को खाने में अपनी रुचि ज़्यादा बढ़ाएं, ना कि हम नूडल्स या तुरंत बनने वाले जो फास्ट फूड है उसकी ओर अपने ध्यान को जाने दें, ताकि ये जो स्थानीय भोजन है इसकी गुणवत्ता बढ़ती रहे और इसको खाकर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम नूडल्स तो तुरंत खा लेते हैं, तुरंत बनाते हैं, तुरंत खा लेते हैं, हमें स्वाद भी आता है, लेकिन इसके पीछे जो है हम आधुनिकता को अपनाते जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो स्वाद है वो पीछे छूटता जा रहा है। हमारे स्थानीय भोजन की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती जा रही है। मैं सभी बच्चों से ये कहूँगी कि आप सभी बच्चे इस प्रकार के जो स्थानीय भोजन है उसको खाएं और खा करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। इसी के साथ ही बाय बाय बच्चों।